क्रिएटर कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि और हम रिवीजन कर रहे हैं मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस का, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे नवोदय एंट्रेंस क्लास 6 के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज टाइप 3 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पार्ट 3 के क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन पहले तो पढ़ती हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या है। In question numbers 9 to 12, there is a question figure on the left side, a part of which is missing. Observe the answer figure A, B, C, D on the right side and find out the answers figure which, without changing the direction, fits in the missing part of the question figure in order to complete pattern in the give question figure. तो इसमें कह रहा है कि जो क्वेश्चन 9, 10, 11 और 12 है, उसमें जो क्वेश्चन फिगर है उसमें एक पार्ट मिसिंग है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो चौथा बॉक्स है वो खाली है। इस चौथे बॉक्स को हमें ए या बी या सी या डी इन चारों में से कोई एक ऐसा चूज करना है, एक ऐसा चुनना है जो कि इस वाले बॉक्स में पूरी तरह फिट हो जाए और इस क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट कर दे। और एक बात याद रखनी है कि हम जो भी आंसर चुनते हैं उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने, वो हमें ऐसा ही उठा के इस बॉक्स में फिट करना है और हमारा जो पैटर्न है या हमारा जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो क्या तरीका हो सकता है इस तरह के सवालों को करने का? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी पेंसिल की मदद से इस बॉक्स में ड्रॉ कर सकते हैं पैटर्न को। पहले जब हम वो ड्रॉ कर लेंगे ना पैटर्न, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें चारों में से हमारा कौन सा आंसर बिल्कुल हमारे मिसिंग पार्ट जैसा है। तो जैसे एक मैं ड्रॉ करके आप लोगों को बताती हूँ। इसमें अगर हम देखें तो एक सबसे पहले एक क्रॉस बना हुआ है, तो मैं एक सबसे पहले एक क्रॉस बना देती हूँ। मैं ये बना दिया मैंने क्रॉस। ये लाइन सीधी नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं पेंसिल का यूज कर रही हूँ। फिर एक लाइन इस तरह से खींची है और फिर एक बट इस तरह से डायगोनल यानी कि तिरछी लाइन खींची है और एक ये। तो इस तरह का कुछ आपको चित्र चाहिए। तो एक क्रॉस होगा, एक क्रॉस होगा और बीच में एक लाइन होगी। देखिए ना चारों में से कौन सा आंसर फिट बैठ रहा है। इसमें तो सिर्फ एक क्रॉस है, नहीं हो सकता बी। सी में राइट साइड में एक क्रॉस है, नहीं हो सकता। और डी जो है वो बिल्कुल ही अलग है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। तो चलिए ए को सर्किल कर देते हैं। ठीक है, 10वां सवाल देखते हैं। क्वेश्चन फिगर को ध्यान से देखिए और आंसर फिगर चारों दिए हैं। हमें इनमें से कोई एक चुनना है जिसको हम बिना घुमाए या बिना उसका डायरेक्शन बदले फिट करें इस क्वेश्चन फिगर में, तो वो हमारे क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट कर दे। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले लाइन हमारी सीधी नहीं है, लाइन को सीधा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जब आप अपनी बुकलेट में ड्रॉ करेंगे तो सीधी सीधी ही लाइन आएगी और जो एरो है वो अंदर की तरफ है। तो एरो बना देते हैं और एक लाइन इस तरह से थोड़ा सा इस तीर को काट रही है। कुछ इस तरह से हमारा जो मिसिंग पार्ट है वो दिखेगा। तो देखिए किस में जो अंदर की तरफ एरो है, इसमें इस तरफ जा रहा है जो कि बिल्कुल ही अलग है। बी में एकदम सीधा है, नहीं हो सकता। सी में दाहिने तरफ है, नहीं हो सकता। लेकिन डी, अगर आप डी को अपने ड्राइंग से मैच कराएंगे या जो मैंने ड्रॉ किया है वो मैच कराएंगे तो डी जो है वो बिल्कुल मैच करेगा, इसलिए डी ही हमारा आंसर है। चलिए डी को गोला कर देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 11 इसको भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा जो मिसिंग फिगर है और फिर ए बी और सी और डी में से मैच कराना पड़ेगा कि कौन इसमें मैच करेगा।
तो सबसे पहले एक तरीके की ड्राइंग ही बनी हुई है, सब में अंदर की तरफ ये एक पैटर्न बन रहा है एक तरीके से, देखें हम तो हम भी बना देंगे। ये देखिए बन गया। फिर ये समझ लीजिए एक फूल की कली की तरह ये जो ड्राइंग है बनी हुई है, बीच से कटी हुई है। अब यहाँ पर हमें काला रंग भरना है अंदर की तरफ। अंदर चलिए थोड़ा सा मोटा ब्रश लेके भरते हैं। ये थोड़ा सा ड्राइंग आप लोग अपने तरीके से करिएगा, इसमें नहीं अच्छे से आ रहा है। ये आ गया और नीचे की तरफ इसमें सिर्फ लाइंस हैं ब्लैक से ही, तो हमने लाइन खींच दी। बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस हैं, वो आपको आंसर फिगर में मिल जाएंगी। तो देखिए किस में ये जो कली है हमारी इस तरह से बनी हुई है, इसमें अंदर की तरफ काला हिस्सा है और बाहर की तरफ लाइंस हैं। तो हम अगर देखें तो अगर हम ए से शुरू करें तो ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ नीचे की तरफ, जो कि गलत है। बी में ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि गलत है। सी में अगर आप देखें तो ये जो काला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ है जैसा हमें चाहिए, और नीचे की तरफ लाइंस हैं। डी भी अंदर की तरफ ही है, लेकिन जो काला वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। चलिए सी को सर्किल कर देते हैं। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 12, जो कि पार्ट 3 के क्वेश्चंस का है आपके पेपर का। क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर दोनों ही दिए गए हैं। तो चलिए इसको पहले हम पूरा कर लेते हैं। काला रंग चुनती हूँ मैं इसमें से, क्योंकि काले से ही ड्राइंग है ये। सबसे पहले तो गोला बना, इस सर्किल को कंप्लीट करना है। मेरा सर्किल थोड़ा सा लाइन सही नहीं जा रही है, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर टूल्स नहीं है यहाँ पे। चलिए मैं फिर से कोशिश करती हूँ। ये बन गया। अब हमें इस बॉक्स को कंप्लीट करना है। इस तरफ से एक लाइन आएगी, इस तरफ से एक लाइन आएगी, नीचे से एक लाइन जाएगी और एक लाइन ऊपर से जाएगी। और अब हम इसको काले ही रंग से फिल कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमें जो हमारा मिसिंग पार्ट है वो चाहिए है। इसमें पहले तो एक वृत्त को, यानी एक कर्व लाइन हमें चाहिए। तो वृत्ताकार लाइन हमें चाहिए। ये रही लाइन वृत्ताकार। इसमें इसमें चौकोर लाइन है, तो हम ए को तो नहीं ले सकते। बी में हमें वृत्ताकार लाइन मिल रही है, लेकिन उसके बाद जो हमें हिस्सा मिल रहा है उसमें रंग या थोड़ा सा हम कहें कि कलर भरा हुआ है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो बी भी नहीं हो सकता। और सी, इसमें देखिए आप बी में अगर हम सबसे किनारे पे जाएंगे तो किनारे रंग भरा हुआ है इन्होंने, जबकि किनारे जो हैं यहाँ पे देखिए आखिर में जगह भर खाली है ना। तो ये वाला अगर हम देखते हैं सी वाला हिस्सा, इसमें पहले वृत्ताकार लाइन गई है, सही है। फिर हमारी चौकोर लाइन गई है, वो भी सही है। और फिर हमारी आखिर में एक खाली लाइन गई हुई है। तो ये हमारा जो सी है, क्या वो हमारा आंसर हो सकता है? अगर हम ध्यान से देखें सी और डी, सी में भी हमारा थोड़ा सा रंग है लास्ट में, ये जो है ये भी इन्होंने फिल कर रखा है, पूरी तरह खाली नहीं है, इसलिए हम सी को भी छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम डी देखेंगे तो डी में जो हमारी आखिरी, ये जो आखिरी वाला है हिस्सा, वो एकदम खाली है। और बीच में जहाँ पे हल्का हमें ग्रे कलर चाहिए वहाँ पे भरा हुआ है। यहाँ पर ये वृत्ताकार शेप में है। तो डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम सर्किल कर देंगे।
तो ये थे पार्ट 3 के चारों क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको इनमें थोड़ा आइडिया लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने एक टिप शायद समझी हो कि किस तरह से हम एग्जैक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं मैं क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ इस सेशन को, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे और अपना जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है और अच्छे से करेंगे। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम ऑन दिस सेशन, और आप अपने प्रैक्टिस जारी रखें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें।